जोतन मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ, आर वी इंडियन? हम इंडियन है क्या? हम मन से पूछते हैं, थोड़ा सा भी हमारे लिए वो सोचते हैं, हमको इंडियन समझते हैं। तो आइए देखिए क्या हो रहा है मणिपुर में। नमस्कार दोस्तों। ये जो घटना है इसको सुनाते हुए ही बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। ये घटना बहुत ही द्रवित करने वाली है। आप हमारे पीछे एक जरा बयान देखिए, हमारे देश के उस जाबाज सैनिक का है जिसने कारगिल में लड़ाई लड़ी और कारगिल में लड़ाई लड़ते हुए उसका जरा बयान समझिए। जब जो सैनिक हमारे देश की रक्षा कर पा रहे हैं उनकी बहन बेटियों की रक्षा हमारे देश में अंदर नहीं हो पा रही है। तो जरा देखिए, मैंने कारगिल में देश को बचाया पर बीवी की इज्जत नहीं बचा पाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अपनी मणिपुर की उन बहनों की जिनको वहां के दरिंदों ने नंगा करके, निर्वस्त्र करके उनको घुमाया और उनके साथ दरिंदगी की। दोस्तों, बात करते हैं मणिपुर हिंसा की, जहां पर जो कुकी और मैती समुदाय का के बीच में जो बहुत सारा विवाद चल रहा है, जिसका विवाद 3 महीने से चल रहा है। ये विवाद को चलते चलते लगभग 80 दिन हो गए हैं और इस विवाद की जो शुरुआत है वो चुराचांदपुर इम्फाल से जो 70 किलोमीटर दूरी पर मणिपुर में स्थित है चुराचांदपुर, वहां से इस घटना की हिंसा की शुरुआत हुई। अभी तक इस घटना में लगभग 60,000 लोग बेघर हो गए। 142 लोग इस हिंसा की काल में यानी कि समाप्त हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। 5,000 आगजनी की घटनाएं हुई, जिसमें से अभी तक 5,995 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 7,000 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 4 मई की। 4 मई 2023 को कुछ भारत में ऐसा होता है जिससे पूरा देश दहल जाता है। ये 4 मई की घटना, और कहां थी सरकार, कहां था सारा समाज और कहां थी भारतीय मीडिया, कहां थी सारी की सारी चीजों पर हम बात करेंगे। दोस्तों, ये जो बात है वो 4 मई की घटना है और 4 मई की इस घटना में होता क्या है कि जो मैती समुदाय के यानी कि जो मणिपुर है, मणिपुर के विवाद की अगर बात करें, मणिपुर में 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। यानी कि जो वहां पर जनजातियां हैं, जनजाति समुदाय में 3 जनजातियां पाई जाती हैं, जिसमें मैतई समुदाय जो है वो हिंदू समर्थक हैं, हिंदू जनजातियों को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। दोस्तों देखिए, ये है मणिपुर राज्य, है ना। और मणिपुर राज्य में जो ये घाटी वाला बीच का हिस्सा है, यहाँ पर रहते हैं मैतई समुदाय के लोग, ठीक है, जो कि यहाँ की जनसंख्या का 55 से 60% है। ये 55 से 60% कौन से लोग हैं? ये मैतई समुदाय के लोग हैं, मैतई समुदाय के लोग हैं। और जो घाटी वाले 80% क्षेत्र में रहते हैं, ये कुकी समुदाय के लोग हैं, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। ये कुकी समुदाय के लोग जो हैं वो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन इनकी जो संख्या है वो मैतई समुदाय की अपेक्षा कम है। लेकिन यहाँ की जनजाति है और जो मैतई समुदाय है उसका कहना ये है कि हमें इस राज्य में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, ताकि वह इन पहाड़ी क्षेत्रों की जमीनें खरीद सकें और अपने क्षेत्र का विस्तार कर सकें। जबकि कुकी समुदाय का जो मानना है वो ये मानना है कि अगर ये लोग पहले से ही सरकारी नौकरियों में, सरकारी पदों में, सभी जगह ये इनकी जो मात्रा है वो सर्वाधिक है, तो ऐसे में अगर इन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन खरीदने की और हमारे क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का अधिकार मिल जाएगा, तो हमारा जो समाज है वो खतरे में आ जाएगा। हमारा समाज पहले से ही इनकी अपेक्षा क्या है, पिछड़ा हुआ है। अब ऐसे में दोनों का विवाद हुआ। ये मामला 19 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट में पहुंचा, जिसमें हाई कोर्ट ने मैतई समुदाय को यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर इनको जनजाति वर्ग में शामिल करने की बात कही, जिसका विरोध कुकी समुदाय ने किया और विरोध करने के बाद में उन्होंने
अप्रैल को एक रैली निकाली जिसमें इन दोनों वर्गों में झड़प हुई और उसने हिंसा का रूप ले लिया। इस प्रकार से मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हुई और इस हिंसा की शुरुआत जो है वो जो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, इम्फाल से लगभग 70 किलोमीटर दूर चुराचांदपुर में इसकी शुरुआत हुई। अब बात करते हैं कि ये इतनी दरिंदगी कैसे हुई और ये हमारी जो मणिपुर की बहनें हैं उनको उनके साथ में इतनी दरिंदगी कैसे हुई उसकी जब बात करते हैं तो दोस्तों बात है 4 मई की और 4 मई को एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। हमारी मणिपुर की बहनों को निर्वस्त्र करके परेड करवाया गया और वहां पर घुमाया गया, उनके साथ दरिंदगी की गई। तो बात करते हैं मैती समुदाय के लगभग 1000 लोग, 800 से 1000 लोग 4 मई को एक गांव में घुसते हैं और घुस करके वहां पर लूटपाट मचाते हैं और आगजनी की घटनाएं करने लगते हैं। ऐसे में लोग जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। उसी में जान बचाकर एक परिवार के 5 लोग भागे जंगल की ओर। जब भागते हुए रास्ते में उन्हें पुलिस मिली और पुलिस ने संरक्षण का भरोसा दिया और ऐसे में जो पुलिस थी वो उन व्यक्तियों को, उन 5 लोगों को साथ में लेकर के जब जा रही थी तो ये जो दरिंदे थे, जो मैतेई समुदाय के थे, इन लोगों ने पुलिस को घेर लिया और पुलिस को घेरने के बाद में जो 5 लोग थे उनको अपने कब्जे में ले लिया। ऐसे में होता क्या है, ऐसे में सबसे पहले उस परिवार का एक 56 साल के एक व्यक्ति थे जो कुछ अपनी बात कहते, तब तक उस समुदाय के लोगों ने उन्हें गोली मार दी और गोली मारने के बाद में 3 महिलाओं को, जो उसी परिवार की जो बची हुई 3 महिलाएं थी, उनको निर्वस्त्र कर दिया और निर्वस्त्र करके उनको पैदल चलाने के लिए कहा। ऐसे में जो 21 साल की हमारी एक बहन थी उसके साथ में दरिंदगी की गई और इस दरिंदगी के साथ में ही उनका मतलब बहुत ज्यादा शारीरिक, मैं बता नहीं पा रहा हूं दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको दिखा नहीं सकता, इतनी हिम्मत मेरे अंदर तो नहीं है। तो मैं आपको बताऊं जो 21 साल की हमारी बहन थी उसके साथ में इन दरिंदों ने रेप किया और रेप करने के बाद में उनके ही परिवार का एक व्यक्ति जो 19 साल का उसका भाई था, वो कैसे देखता रहता अपनी बहन के साथ दरिंदगी होते हुए। वो अपनी बहन को बचाने के लिए विरोध करने लगा जिसमें उन दरिंदों ने उस भाई को गोली मार दी और गोली मारने के बाद में ही उन तीनों बहनों को निर्वस्त्र करके न्यूड करवाया गया, यानी कि परेड करवाई गई, उनसे उन्हें घुमाया गया, चलाया गया। तो दोस्तों ये जो हमारी मणिपुर की बहनों के साथ में हुआ, ये उनको और दरिंदों ने जानबूझ करके ये वीडियो बनाया ताकि जो कुकी समुदाय के लोग हैं उनमें डर का माहौल फैलाया जा सके। और दरिंदों की हद देखिए, पुलिस वहां पर बैठे बैठे तमाशा देख रही थी, ना ही कोई अन्य फोर्स बुलाया गया वहां पर इस घटना को दबाने के लिए, और ये सारी की सारी चीजें चलती रही। और ये रिपोर्ट भी 21 जून को, 4 मई को दोस्तों घटना होती है और 21 मई को इसकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है और 19 जुलाई आते आते जब ये वीडियो वायरल होता है तब इस सब के बारे में संज्ञान लिया जाता है। दोस्तों 80 दिनों से मणिपुर जल रहा था, ना तो भारत की मीडिया ने इसमें संज्ञान लिया, ना ही केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया। साहब को फुर्सत नहीं है मणिपुर देखने के लिए। और जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वीरेंद्र सिंह, वो उनसे जब एक चैनल ने पूछा कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसमें आपका क्या कहना है, तो साहब कह रहे हैं कि ये तो तुमने एक वीडियो देखा है, ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं। तो दोस्तों उस मुख्यमंत्री को ये बात कहते हुए शर्म नहीं आई, जैसे वो तारीफ कर रहा हो इस चीज की। उसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो वहां की राज्यपाल हैं, राज्यपाल महोदया कह रही हैं कि ये बहुत शर्म की बात है। ऐसे में उनको ये दिखाई नहीं दे रहा था कि मणिपुर में पूरी प्रशासन व्यवस्था विफल हो गई है। क्या ऐसे में वहां पर राष्ट्रपति से ये सिफारिश नहीं की जा सकती थी कि ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए? उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश तक नहीं की गई। और जब बात करी गई उस मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की तो उसने इस्तीफा फाड़ के फेंक दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। ऐसे में केंद्र सरकार इस सब तमाशे को बड़े जोरों से देख रही थी और बाद में आकर कह दिया, ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है।
शर्मसार करने वाली बात है। तो इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जब हम इतना सक्सेसफुली, जब हम जम्मू कश्मीर में इतना सक्सेसफुली हम सारी की सारी चीजें करा सकते हैं, वहां पर धारा 370 एक्टिवेट करके वहां पर एक राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में लागू करके राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीजें निपटा सकते हैं। एक छोटा सा राज्य मणिपुर नहीं। अरे आप एक बार भारतीय सेना से कहते, हमारे भारतीय जवान जो हैं उन पर मुझे पूरा भरोसा है, वो 1 घंटे के अंदर पूरे मणिपुर की सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले सकते थे। लेकिन सरकार शायद ये तमाशा करवाना चाहती थी, शायद ये तमाशा देख रही थी वहां पर। तो मैं दोस्तों इसमें आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं, और आप में अगर भारतीयता है, अगर आपका भी मन इन बहनों के लिए द्रवित होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें ना करें, हमें उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इस आवाज को दूर तक पहुंचाइए, इसको बहुत सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए। मैं आप लोगों की इस मामले में प्रतिक्रिया चाहता हूं कि आप लोगों का इस मामले में क्या कहना है। जो हमारी बहनें हैं जिनके साथ इतनी दरिंदगी की गई, ये कोई, हम अपनी उन बहनों के लिए कहना चाहेंगे कि ये बहन आपके लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए शर्म की बात है। इसके लिए पूरा भारत आपके लिए शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। दोस्तों मैं बोल नहीं पा रहा हूं इस न्यूज को बोलते हुए। जब मैं ये न्यूज पढ़ रहा था तो मैं सोच ही रहा था इस न्यूज को दूंगा कैसे मैं, क्योंकि इतना भी कोई समाज कैसे गिर सकता है। अरे आपकी हिंसा, आपकी मांगे अपनी जगह पे थी, लेकिन बहन बेटियों की इज्जत अपनी जगह पर है, उसको आप कभी भी आप दांव पर नहीं लगा सकते। इसके बाद में मैं बताऊं, उन्हीं में से जो एक महिला थी, उसका पति जो कारगिल युद्ध लड़ने गया है, वो कह रहा है कि मैंने कारगिल युद्ध में तो देश को बचा लिया, लेकिन अपनी पत्नी की इज्जत को नहीं बचा पाया। तो क्या हमारे देश का प्रशासन, हमारे इन राज्य सरकारों का प्रशासन इतना कमजोर हो गया है कि हमारे उन जवानों की, बहन बेटियों की हम रक्षा नहीं कर सकते अपने ही देश के अंदर? ये सारी प्रतिक्रियाएं आप लोग दीजिए। मैंने तो ये वीडियो बनाया ही है और मैं इसके बारे में आपको जानकारी भी दे रहा हूं सारी। तो आप लोग इसमें अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या है ये। और ये जो मैतेई समुदाय के लोग हैं, जब वहां पर सारी चीजें हैं तो उनको केंद्र सरकार, और जो विवाद है, क्या इस विवाद को आसानी से निपटाया नहीं जा सकता था? अगर सरकार चाहती तो ये सारी की सारी चीजें बहुत आसानी से निपटाई जा सकती थी। दोस्तों बाद में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम अपनी उन मणिपुर बहनों के लिए बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, और हम ही नहीं, हम सभी भारतीय, 140 करोड़ भारतीय इस घटना से बहुत द्रवित हैं और आपके लिए पूरी की पूरी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। और हम उम्मीद करेंगे अगर सरकार में थोड़ी भी शर्म है, इस प्रशासन में थोड़ी भी शर्म है, तो उन बहनों को न्याय देने का काम करें। अभी तक एक गिरफ्तारी, अरे ऐसी कौन सी मजबूरी? पुलिस के हाथों से दरिंदे उन लोगों को छुड़ा लेते हैं, पुलिस के हाथों से, फिर भी पुलिस अन्य कोई फोर्स नहीं बुलाती, और पुलिस के साथ साथ में वो प्रशासन सो जाता है पूरी तरीके से। कहीं कोई न्यूज नहीं, कहीं किसी भारतीय मीडिया ने इसको नहीं दिखाया। भारतीय मीडिया के दलालों से कहना चाहेंगे कि सीमा हैदर की तो आप पूरी कुंडली खंगालते घूमते हो, हैं? क्या आपको अपनी इन बहनों के बारे में बताने का कोई फुर्सत नहीं मिला था? ये जो 80 दिन से मणिपुर जल रहा है, इसको आप क्यों नहीं दिखा रहे थे? आपका 161 नंबर पर जो आप पहुंच गए हैं ना, भारतीय मीडिया की जो रैंकिंग है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की 161 नंबर पर, ये इसी वजह से पूरा का पूरा देश पीछे जा रहा है। इसके लिए पूरा का पूरा भारतीय मीडिया जिम्मेदार है। फिर भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे उन अपने भारतीय लोगों का जो सोशल मीडिया के माध्यम से इन सारी न्यूज़ों को आगे बढ़ाते हैं और अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। सारे के सारे लोग तो खराब नहीं हो सकते, नहीं तो सारी की सारी ये सफलताएं विफलताएं अलग रह जाती। तो दोस्तों आप सभी लोग इस पर प्रतिक्रिया दीजिए, और हम उन बहनों के लिए सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे कि जो दरिंदे हैं, आपने 4 मई का केस, 21 जून को FIR दर्ज की, सारे के सारे दरिंदों ने पुलिस के हाथों से उन लोगों को छीना था, तो क्या प्रशासन को ये सारी बातें पता नहीं होंगी? तो ये जो चीजें जितनी भी हैं, ये जो घटनाएं हैं, इस पर सरकार संज्ञान ले, और संज्ञान लेने के बाद में उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है उन दरिंदों को दी जाए, ताकि भविष्य में ऐसा करने से पहले कोई 1000 बार सोचे। इसी के साथ में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।